कहते हैं मौत केवल एक नए सफर की शुरुआत है और इस सफर का सबसे रोमांचक पहलू है पुनर्जन्म। अब आप ही सोचिए, अगर आपको याद आ जाए कि पिछले जन्म में आप राजा महाराजा थे तो आप अपने दोस्तों से क्या कहेंगे? अरे भाई, मैं पिछले जन्म में राजा था, इस जन्म में बस तनख्वाह में बढ़ोतरी का इंतजार कर रहा हूँ। ऐसी कहानियां सुनते ही लोग दो ग्रुप में बढ़ जाते हैं। एक जो कहता है कि अरे ये सब सिर्फ कहानियां हैं, और दूसरा जो कहता है कहते हैं तो कुछ तो सच होगा। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर ये पुनर्जन्म की कहानियां आती कहाँ से हैं? क्या ये सिर्फ दादी नानी की कहानियां हैं या इनके पीछे कुछ सच्चाई भी है? असल में दुनिया के हर हिस्से में पुनर्जन्म की कहानियां मौजूद हैं और इनमें से कुछ तो इतनी रहस्यमयी हैं कि वैज्ञानिक भी सोच में पड़ गए हैं कि ये माजरा क्या है। चलो एक पल के लिए ये मान लेते हैं पुनर्जन्म सच है। अब सोचिए, अगर आप इस जन्म में अपना फोन पासवर्ड भूल जाएं तो क्या अगले जन्म में आपको सब याद रहेगा? यार, अगर ऐसा है तो दुनिया में सबसे ज्यादा मशहूर कोई होगा तो वो होंगे गोल्ड फिश। मतलब वही गोल्ड फिश जिसे उसकी 3 सेकंड की मेमोरी के लिए जाना जाता है। लेकिन मजाक एक तरफ, पुनर्जन्म का सवाल इतना गहरा है कि इस पर हंसी मजाक छोड़कर गंभीरता से सोचना पड़ता है। तो दोस्तों, आज हम आपको लेकर चलेंगे एक ऐसे सफर पर जहां हम जानने की कोशिश करेंगे कि क्या आत्माएं लौट सकती हैं, क्या ये पुनर्जन्म केवल एक अंधविश्वास है या इसके पीछे कोई वैज्ञानिक सच भी छिपा है। हम बात करेंगे उन किस्सों की जो दुनिया को चौंका चुके हैं, उन वैज्ञानिक शोधों की जो तथ्यों की खोज में लगे हैं और उन मतभेदों की जो पुनर्जन्म की मान्यता को चुनौती देते हैं। तैयार हो जाइए, क्योंकि ये सफर होगा रहस्यमयी, दिलचस्प और थोड़ा सा खतरनाक भी। लेकिन एक बात याद रखिए, इस सफर के अंत में आप खुद फैसला करेंगे कि पुनर्जन्म के बारे में क्या सोचना है। तो ध्यान से सुनिए और अपनी कुर्सी की पेटी बांध लीजिए, क्योंकि हम करने वाले हैं पुनर्जन्म। नंबर 1, रिलीजियस बिलीफ अबाउट रीइनकार्नेशन। धर्म और पुनर्जन्म का संबंध अत्यंत प्राचीन है। हिंदू धर्म में पुनर्जन्म की अवधारणा को संसार चक्र कहा जाता है। गीता में भगवान श्री कृष्ण का संवाद है जिसमें वे कहते हैं कि आत्मा अजर अमर है और ये शरीर को ऐसे छोड़ती है जैसे पुराने कपड़े बदलते हैं। हिंदू धर्म में आत्मा को परमात्मा का अंश माना गया है और ये जीवन और मृत्यु के चक्र में बंधी होती है। इसके अलावा बौद्ध धर्म में पुनर्जन्म का सिद्धांत बोधिसत्व और निरंतर जीवन चक्र से जुड़ा हुआ है, जहां कर्म को आत्मा की आगामी यात्रा का निर्धारण करने वाला मुख्य तत्व माना गया है। प्राचीन ग्रंथों में बताया गया है कि आत्मा की मृत्यु नहीं होती, लेकिन वो एक नए शरीर में प्रवेश करती है जो व्यक्ति के पिछले कर्मों के आधार पर निर्धारित होता है। यही कारण है कि धर्म पुनर्जन्म को एक कर्म प्रधान चक्र के रूप में प्रस्तुत करते हैं। नंबर 2, हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव ऑन रीइनकार्नेशन। इतिहास में पुनर्जन्म के प्रमाण दुनिया की विभिन्न सभ्यताओं में पाए जाते हैं। प्राचीन मिस्र में यह माना जाता था कि जब कोई राजा या महत्वपूर्ण व्यक्ति मरता था तो उसकी आत्मा नए जन्म के लिए वापस आती है। यही कारण था कि मिस्रवासी अपने राजा के शरीर के साथ उसके प्रिय वस्तुएं और धन संपत्ति भी दफनाते थे ताकि अगले जन्म में राजा को सब कुछ मिल सके। इसके अलावा प्राचीन ग्रीक दार्शनिक प्लेटो ने भी पुनर्जन्म के सिद्धांत की चर्चा की है। प्लेटो के अनुसार आत्मा अमर है और मृत्यु के बाद एक नए शरीर में जाती है। प्लूटो का मेटाम्पसाइकोसिस सिद्धांत बताता है कि आत्मा किसी भी समय जीवन से मृत्यु और फिर से जीवन में प्रवेश करती है। प्राचीन सभ्यताओं में पुनर्जन्म के विश्वास ये दर्शाते हैं कि आत्मा की निरंतरता का विचार हजारों सालों से मानवता का हिस्सा रहा है। नंबर 3, फेमस केसेस ऑफ रीइनकार्नेशन एंड देयर एनालिसिस। दुनिया में कुछ ऐसे प्रसिद्ध मामले सामने आए हैं जिन्होंने पुनर्जन्म की अवधारणा को लेकर चर्चाएं शुरू की। इनमें सबसे चर्चित मामला है शांति देवी का। 1930 के दशक में एक भारतीय लड़की शांति देवी ने अपने पिछले जन्म के पति, परिवार और गांव के बारे में जानकारी दी जो पूरी तरह से सत्यापित हुई। शांति देवी की जानकारी इतनी सटीक थी कि उस समय के प्रमुख नेता महात्मा गांधी ने भी इस मामले पर रुचि दिखाई और एक कमेटी गठित कर जांच के आदेश दिए। इसी तरह अमेरिका में जेम्स लिनिगर नाम का मामला आया जिसमें एक 4 साल के बच्चे ने द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान मारे गए एक पायलट की पूरी कहानी बताई। इस बच्चे ने अपने माता पिता को न केवल विमान के क्रैश होने का विवरण बताया बल्कि पायलट के नाम और जीवन के बारे में भी सही जानकारी दी। ये दोनों मामले उन घटनाओं में शामिल हैं जिन्होंने पुनर्जन्म पर विश्वास को एक नई दिशा दी। नंबर 4, साइंटिफिक पर्सपेक्टिव एंड रिसर्च। पुनर्जन्म को वैज्ञानिक दृष्टिकोण से समझने के प्रयासों में सबसे बड़ा नाम डॉक्टर इयान स्टीवेंसन का है। डॉक्टर स्टीवेंसन ने 40 से अधिक वर्षों तक पुनर्जन्म पर शोध किया और 3000 से भी अधिक मामलों का अध्ययन किया। उन्होंने कई देशों में उन बच्चों का अध्ययन किया जिन्होंने अपने पिछले जीवन के बारे में दावा किया था। डॉक्टर स्टीवेंसन के शोध में कई ऐसे मामले सामने आए जिनमें बच्चों ने अपने पिछले जन्म की घटनाओं, परिवार के सदस्यों, यहाँ तक कि मौत की परिस्थितियों के बारे में सटीक जानकारी दी। उन्होंने इन मामलों को दस्तावेजों और साक्ष्यों के आधार पर सत्यापित किया।
इस शोध ने पुनर्जन्म की चर्चा को विज्ञान के मंच पर लाकर खड़ा कर दिया और कई सवाल खड़े किए कि क्या वाकई आत्मा पिछले जीवन की यादों को संजोए रख सकती है। नंबर 5, साइकोलॉजिकल थियोरीज एंड रीइंकार्नेशन। मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण से पुनर्जन्म की कहानियां अवचेतन मन और दिमाग की घटनाएं मानी जाती हैं। मनोविज्ञान में क्रिप्टोमेनेसिया की अवधारणा बताती है कि व्यक्ति भूल चुकी पुरानी यादों को नई यादें मान सकता है, यानी बचपन में सुनी या देखी गई बातें दिमाग के अवचेतन भाग में दर्ज हो जाती हैं और बाद में व्यक्ति उन्हें अपना अनुभव मान लेता है। एक अन्य मनोवैज्ञानिक सिद्धांत कहता है कि मानव मस्तिष्क कभी कभी अपने अनुभवों और इच्छाओं को ऐसी कहानियों में बदल देता है जिन्हें व्यक्ति सच मानने लगता है। इसे फैंटम मेमोरी कहा जाता है। इसलिए कुछ मनोवैज्ञानिक पुनर्जन्म की कहानियों को व्यक्ति के अवचेतन मन की खेलबाजी मानते हैं। नंबर 6, न्यूरोलॉजिकल पर्सपेक्टिव, द ब्रेन्स कैपेसिटी एंड इल्यूशंस। न्यूरोलॉजिकल दृष्टिकोण से पुनर्जन्म के किस्सों को दिमाग की जटिल संरचना से जोड़ा जाता है। न्यूरोलॉजिस्ट का मानना है कि मस्तिष्क की संरचना इतनी जटिल होती है कि ये कभी कभी अवचेतन मन से पुरानी यादों को पुनः जागृत कर सकती है। मस्तिष्क एक प्रकार से नई और पुरानी जानकारियों को मिलाकर भ्रम पैदा कर सकता है, जिसे कॉन्फेबुलेशन कहा जाता है। कुछ न्यूरोलॉजिस्ट का मानना है कि पुनर्जन्म की कहानियां मस्तिष्क के काल्पनिक चित्रण का परिणाम हो सकती हैं, जिसमें व्यक्ति अपनी खुद की कल्पनाओं को सच्चाई मान लेता है। नंबर 7, रीइंकार्नेशन एंड कल्चरल इन्फ्लुएंस। पुनर्जन्म का विचार विभिन्न संस्कृतियों में गहराई से जुड़ा हुआ है। भारतीय संस्कृति में पुनर्जन्म का विचार एक केंद्रीय सिद्धांत के रूप में देखा जाता है। यहाँ पुनर्जन्म को आत्मा की यात्रा माना गया है जो व्यक्ति के कर्मों पर आधारित होती है। तिब्बती संस्कृति में पुनर्जन्म की मान्यता दलाई लामा के चुनाव में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। इसके अलावा प्राचीन ग्रीस और मिस्र की सभ्यताओं में भी पुनर्जन्म की मान्यताओं को गहराई से देखा गया है। इन सभ्यताओं में आत्मा के अमर होने और पुनः जन्म लेने की धारणाओं को सामाजिक और धार्मिक दृष्टिकोण से जोड़ा गया है। नंबर 8, साइंटिफिक आर्ग्यूमेंट्स फॉर एंड कॉन्ट्राडिक्शंस अबाउट रीइंकार्नेशन। कुछ वैज्ञानिक पुनर्जन्म के सिद्धांत में रुचि रखते हैं और तर्क देते हैं कि आत्मा और चेतना के रहस्यों को समझने के लिए इस विषय को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। डॉक्टर स्टीवेंसन के शोध जैसे मामलों में बच्चों द्वारा बताए गए तथ्यों को सत्यापित किया गया है, जो पुनर्जन्म की संभावनाओं को इंगित करता है। हालांकि दूसरी ओर कुछ वैज्ञानिक इसे संयोग या भ्रम मानते हैं। उनके अनुसार ऐसी कहानियां सांस्कृतिक प्रभावों का परिणाम हो सकती हैं, जहां व्यक्ति अपने समाज और परिवार की कहानियों को अपनी यादें मान लेता है। नंबर 9, साइंटिफिक एंड लॉजिकल काउंटर आर्ग्यूमेंट्स टू रीइंकार्नेशन। कई वैज्ञानिक पुनर्जन्म को केवल अंधविश्वास मानते हैं। उनका मानना है कि एक सांस्कृतिक धरोहर है जो समाज के मूल्यों और विश्वासों से जुड़ी है। वे पुनर्जन्म की कहानियों को दिमाग का भ्रम या कोइंसिडेंस मानते हैं, जहां व्यक्ति गलतफहमी के आधार पर अपनी कल्पना को सच्चाई समझने लगता है। तर्कवादी कहते हैं कि पुनर्जन्म का कोई ठोस प्रमाण वैज्ञानिक नहीं है, इसलिए इसे अंधविश्वास माना जाना चाहिए। नंबर 10, सोशल एंड फिलोसॉफिकल इम्पैक्ट ऑफ रीइंकार्नेशन। पुनर्जन्म का विचार सामाजिक और दार्शनिक दृष्टिकोण से भी महत्वपूर्ण है। यह विचार व्यक्ति के कर्मों और नैतिकता के बारे में एक नई सोच देता है। पुनर्जन्म के सिद्धांत के अनुसार व्यक्ति के कर्म उसके अगले जन्म को निर्धारित करते हैं, जो उसे एक नैतिक और सही जीवन जीने के लिए प्रेरित करता है। इस विचार से व्यक्ति अपने जीवन को एक उद्देश्यपूर्ण यात्रा के रूप में देखता है। तो दोस्तों, पूरे इस सफर में हमने पुनर्जन्म के रहस्यमयी और जटिल पहलुओं की पड़ताल की। हमने देखा कि कैसे धर्म और पुराण पुनर्जन्म को एक आध्यात्मिक यात्रा के रूप में प्रस्तुत करते हैं और कैसे विज्ञान ने अपने तर्क और तथ्यों के आधार पर इसे समझने की कोशिश की है। पुनर्जन्म का विचार हजारों साल से इंसान को आकर्षित करता रहा है, क्योंकि इसमें कुछ ऐसा है जो हमारी जिज्ञासा को जगाता है। ये सवाल हमारे जीवन और अस्तित्व के सबसे गहरे पहलुओं को छूता है कि क्या हम केवल एक जीवन तक सीमित हैं या फिर ये एक अंतहीन चक्र का हिस्सा है। आपने देखा कि धार्मिक मान्यताएं आत्मा को अजर, अमर और शरीर को नश्वर मानती हैं। हिंदू धर्म, बौद्ध धर्म, जैन धर्म और यहाँ तक कि प्राचीन मिस्र और यूनानी सभ्यताएं सबने अपने अपने तरीकों से पुनर्जन्म को समझने और समझाने का प्रयास किया है। वहीं वैज्ञानिक दृष्टिकोण से डॉक्टर इयान स्टीवेंसन जैसे शोधकर्ताओं ने इतने सारे मामलों का अध्ययन किया कि उनके काम को अनदेखा करना असंभव सा लगता है। लेकिन फिर भी पुनर्जन्म के सिद्धांत को ठोस वैज्ञानिक आधार पर पूरी तरह से सिद्ध करना आज भी मुश्किल बना हुआ है। अब सवाल उठता है कि क्या विज्ञान कभी इस रहस्य को सुलझा पाएगा? क्या कोई ऐसी तकनीक या रिसर्च होगी जो इस प्रश्न का उत्तर दे सके? विज्ञान की सीमाएं होती हैं और जो सवाल आत्मा और चेतना के होते हैं वे अभी भी विज्ञान के लिए बड़ी चुनौती बने हुए हैं। पुनर्जन्म के पक्ष विपक्ष में इतनी बहसें और चर्चाएं होती रही हैं कि शायद इस विषय पर सहमति बन पाना असंभव है।
लेकिन एक बात तो तय है, ये सवाल हमेशा से इंसानों की उत्सुकता और कल्पनाओं को उत्तेजित करते रहे हैं। पुनर्जन्म का विचार हमें यह सोचने पर मजबूर करता है कि हमारे कर्मों का परिणाम केवल इसी जीवन तक सीमित नहीं हो सकता। यह हमें एक गहरी सोच की ओर ले जाता है कि हमारी आत्मा अगर वाकई में मौजूद है तो वो कौन सी यात्रा पर निकली हुई है। आखिरकार जब हम पुनर्जन्म की इन कहानियों, वैज्ञानिक शोधों, धार्मिक मान्यताओं और मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों को देखते हैं तो हमें एक ही चीज समझ में आती है, पुनर्जन्म एक रहस्य है। और रहस्य का सबसे बड़ा आकर्षण यह है कि वो हमें सवाल पूछने के लिए प्रेरित करता है। ये सवाल हमें जीवन और मृत्यु के बीच के उस पुल को समझने का एक नया दृष्टिकोण देते हैं। तो दोस्तों, ये तय करना कि पुनर्जन्म सच है या नहीं आपके ऊपर है। हो सकता है कि एक दिन विज्ञान हमें इस रहस्य का ठोस जवाब दे सके, और हो सकता है कि यह हमेशा के लिए रहस्य ही बना रहे। लेकिन जब तक ये रहस्य हल नहीं होता, तब तक हम इन कहानियों और तथ्यों के सहारे इस यात्रा को जारी रख सकते हैं। शायद ये भी जीवन का एक सुंदर पहलू है कि हमें हर रहस्य का जवाब नहीं मिलना चाहिए। आखिर में आपसे एक सवाल, अगर वाकई पुनर्जन्म होता है तो अगले जन्म में आप क्या बनना चाहेंगे? चलिए हमें अपने जवाब कमेंट्स में जरूर बताइएगा। और अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिए। आखिरकार ज्ञान के इस यात्रा को जितना साझा करेंगे उतना ही मजा आएगा। धन्यवाद, और पुनर्जन्म के इस रहस्य के सफर में साथ देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगली बार फिर मिलेंगे एक नए रहस्य के साथ। तब तक के लिए अलविदा।